नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मित्रों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो अपने जीवन में क्या करे। जब भी करियर की बात आती है, करियर चुनाव की बात आती है, तो हर व्यक्ति का ये पहला प्रश्न होता है कि मैं नौकरी करूं या फिर व्यवसाय करूं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको देखते हैं। कई सारे जैसे उपनक्षत्र स्वामी, अगर 10वां घर के उपनक्षत्र स्वामी 10th कस्पल सबलॉर्ड किन किन घरों को रूल कर रहे हैं, जिन घरों को रूल कर रहे हैं उन घरों से संबंधित आपको कार्य करना चाहिए। जैसे अगर 10th कस्पल सबलॉर्ड 4th हाउस दिखा रहे हैं तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने चाहिए। 3rd हाउस दिखा रहे हैं तो मार्केटिंग से संबंधित। 8th हाउस दिखा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहिए। 6th हाउस 6वां घर सेवा का होता है तो आपको सेवा देनी चाहिए, सर्विस, नौकरी। 7वां घर व्यापार का होता है, अगर 7वां घर दिखा रहा है तो आपको व्यापार करना चाहिए। 5वां घर क्या होता है? सलूशन, उपाय देना। अगर 9वां घर दिखा रहा है तो क्या करना है? आपको गाइडेंस देना है। 12वां घर अगर दिखा रहा है तो आप अपना कार्य जो करना है आपको विदेशों से जुड़ के करें या विदेशों में जा करके करें। प्रथम भाव अगर दिखा रहा है तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ, शरीर से जुड़ा हुआ काम करना चाहिए। दूसरा घर अगर दिखा रहा है तो फैमिली के साथ जुड़ के काम करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति ये जानता है, ये जानने की कोशिश करता है कि हमें काम करना क्या है, हमें नौकरी करनी है या फिर व्यवसाय करना है, तो उसके लिए हमें 6 कस्पल सबलॉर्ड और 7th कस्पल सबलॉर्ड को देखना होता है। हमारे 6 कस्पल सबलॉर्ड और उनके नक्षत्र स्वामी को देखना होगा, क्योंकि 6वां घर सेवा का होता है, सर्विस का होता है, नौकरी का होता है। 7वां घर व्यापार का होता है, 7th कस्पल सबलॉर्ड और उसके नक्षत्र स्वामी किन किन घरों को दिखा रहे हैं, कौन कौन से घरों को रूल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देख करके ही हमें ये पता लगाना होगा कि आपके जो जीवन में सर्वोत्तम क्या होगा। सर्वोत्तम ये होगा कि आप सेवा देंगे या नौकरी करेंगे। जैसे मान लीजिए 4था घर किसका है? शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का, और 9वां घर उच्च शिक्षा का। अगर 4था घर और 9वां घर आप दिख रहा है तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? पढ़ाना चाहिए। लेकिन फिर उसका प्रश्न ये बनेगा कि हम अपनी कोचिंग खोल के पढ़ाएं या कहीं नौकरी कर लें। तो उसके लिए हमें 6वां घर के उपनक्षत्र स्वामी और 7वें घर के उपनक्षत्र स्वामी को भी हमें देखना होगा। और तो ये सारी चीज़ें केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देखी जा सकती हैं। लेकिन व्यक्ति का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो सीएसएल बदल जाएंगे तो पूरी प्रेडिक्शन ही बदल जाएगी। ठीक है। जैसे किसी का 10th सबलॉर्ड जो है, 10th सीएसएल 6वां घर दिखा रहा है तो आपको मेडिकल से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जॉब करने चाहिए। 10th सीएसएल अगर 7वां घर दिखा रहे हैं तो आपको व्यापार करना चाहिए। 10th सीएसएल अगर 12वां घर दिखाएं तो विदेशों से जुड़ के काम करना चाहिए, विदेशों में नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। अगर 8th हाउस दिखा रहा है 10th सीएसएल तो आपको, चूंकि 8वां घर पीड़ा का भी होता है तो कर्म संबंधी पीड़ा तो देगा ही, लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ के काम करेंगे तो आपको जो है वो अच्छा रिजल्ट देगा। अब 10th सीएसएल 8th में है तो आपने कह दिया कि ये मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ के काम करना है, लेकिन उसका प्रश्न यह होगा कि हम वहाँ नौकरी करें या फिर व्यापार करें।
तब उसके लिए आपको 6th CSL और 7th CSL को भी देखना होगा। ठीक है, तो जैसे किसी की अगर हम बर्थ चार्ट ले लें, मान लीजिए एक बर्थ चार्ट है 19 सितंबर 1983 रात को 8:50 पे, ठीक है, अयोध्या। इसका हम देख रहे हैं कि 10th CSL जो है मंगल है और उसके नक्षत्र स्वामी सूर्य है। मंगल जो है 1 और 8वें घर को रूल करके 5वें घर में हैं और इधर सूर्य 6वें घर में है। अगर हम 6th CSL की बात करें तो राहु हैं और उसके नक्षत्र स्वामी सूर्य हैं, और 7th CSL गुरु हैं और उसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। गुरु 8वें और 9वें घर को रूल कर रहे हैं, 8वें घर में है विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 6 नंबर जो है कर्म में भी है और सूर्य रूल कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी जगह सेवा देनी चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, नौकरी इनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में 7 CSL 8 और 9 नंबर दे रहा है, 2 नंबर दे रहा है, तो 2 नंबर धन का होता है, तो 2 नंबर तो 6 CSL भी दे रहा है। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, व्यवसाय में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करें तो इनको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर ये सेवा दे रहे हैं तो इनको सबसे बढ़िया है, क्योंकि 6 और 2 दिखा रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये सेवा दें, नौकरी करें तो इनके लिए बेहतर होगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने 10th CSL को देखिए कहाँ पे विराजमान है, और 6th CSL और 7th CSL को भी देख करके आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।